Good morning, students. Yesterday we discussed about creating, saving, and viewing a web page in HTML. So now we will learn about basic HTML tag. टैग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए. HTML टैग इज अ कंटेनर टैग एंड मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द वेब पेज. तो आपके जो HTML टैग हैं वो एक तरीके के वेब पेज को बिगिनिंग और एंड करने के लिए जितनी भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वो सब टैग में आते हैं. इसमें सबसे पहला आता है आपका लैंग, LANG, लैंग. ये दैट इज़ अ लैंग्वेज टैग. आप अगर देखते हैं हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर वेब पेज में वो आपको ऑप्शन भी देता है कि हिंदी या इंग्लिश या फिर और अदर लैंग्वेजेस में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको जो वेब पेज विजिट देखना है उस वेब पेज को आप अपनी ऑल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ लैंग्वेज फीचर. लैंग्वेज टैग उसमें यूज़ किया जाता है. तो लैंग्वेज टैग ब्राउज़र को ये बताता है कि वो वेब पेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करे या यूज़र किस वेब पेज को किस लैंग्वेज में व्यू करना चाहता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ पर. सो लैंग्वेज एट्रीब्यूट हैज लैंग्वेज कोड एज अ वैल्यू. डिफरेंट लैंग्वेज कोड्स आर स्पेसिफाइड बाय ISO देयर टू डिनोट द डिफरेंट लैंग्वेज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में HTML लैंग इक्वल्स टू EN जो कोड है आपका वो ISO ने सेट कर रखा है. लैंग्वेज कोड है EN मीन्स इंग्लिश. सो यहाँ पर देखिए बॉडी के बाद हमने क्या दे दिया, दिस कंटेंट इज डिस्प्लेड इन इंग्लिश लैंग्वेज. बॉडी क्लोज की, HTML एंड किया, क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश के साथ में. तो ये आपका जो डिस्प्ले होगा वो HTML कोड, आपने जो लैंग्वेज कोड दिया है वो इंग्लिश दिया है तो आपका वेब पेज इंग्लिश लैंग्वेज में शो होता है. देखो यहाँ पर कुछ कोड दे रखे हैं, आसामीज, एमारा, भास्किर, बॉस्क्यू, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. तो उन लैंग्वेजेस के कुछ यहाँ पर कोड दिए हुए हैं. तो ये आप एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका हेड टैग. हेड टैग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा इंफॉर्मेशन. तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपकी हेड टैग के थ्रू होती है. दिस टैग इज ऑप्शनल टैग एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज दिस टैग इन HTML डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट है आपका टाइटल टैग. अब टाइटल टैग में ऑलरेडी हमने देखा था कि टाइटल इज मीन्स कि जो वेब पेज है हमारा वो किस नेम से आएगा वहाँ पर. तो यहाँ पर देखिए जो टाइटल टैग है वो आपने एक प्रोग्राम बनाया है HTML हेड टाइटल वेब पेज टाइटल. अब टाइटल आप किस नाम से दे रहे हो, वेब पेज टाइटल. तो जो वेब पेज टाइटल है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा. ये शो हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो वेब पेज टाइटल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है. दैट इज अ टाइटल टैग का यूज है कि आपका जो वेब पेज है वो किस नाम से शो होगा. अगर आप चाहें यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं. वेब पेज टाइटल के लिए आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दे दीजिए तो वेब पेज आपका अपनी कंपनी के नेम से आएगा. ओके, सो दैट इज अ टाइटल टैग. नेक्स्ट आता है आपका बेस फॉन्ट. नेक्स्ट आता है आपका बेस फॉन्ट टैग. अब बेस फॉन्ट टैग जो है वो सिंपल समझ लीजिए कि हम अगर हमारे वेब ब्राउज़र पर जो वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उस वेब पेज पर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो उस टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा. इस बेस फॉन्ट टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, लिसन हियर. ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, बेस फॉन्ट, बेस फॉन्ट फेस इक्वल्स टू फेस वैल्यू, कलर इक्वल्स टू कलर वैल्यू, साइज इक्वल्स टू साइज वैल्यू. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके का सिंटेक्स है बेस फॉन्ट टैग के लिए जिसमें हम बेस फॉन्ट टैग का यूज करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं. फेस यानी जो आपका लैंग्वेज टाइप होता है, जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर नेम देना होता है. कलर वैल्यू आप कोई से भी कलर का यहाँ पर नेम राइट कर सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन वगैरह. उसके बाद साइज, कि आपके टेक्स्ट की साइज क्या रहेगी. तो यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें देखिए आप. सो इस प्लेस पे देखते हैं बेस फॉन्ट फेस इक्वल्स टू एरियल. आपका जो फॉन्ट स्टाइल है जो वो किस टाइप का होगा, एरियल टाइप का. नेक्स्ट साइज इक्वल्स टू
टू, और कलर हमने दे दिया रेड। तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल है, जो वेब पेज पर डिस्प्ले होगा टेक्स्ट, उसका जो कलर होगा, जो साइज होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो नेक्स्ट आता है आपका कमेंट टैग। कमेंट टैग कैन बी इंसर्टेड इनटू HTML documents to enhance the readability of the document from the developer's point of view. Comments can also be given on a web page for explaining the HTML code, which helps people in reading and editing the documents in future. So any text which is placed as a comment will be ignored and will not be displayed in the browser. अब कमेंट क्या होता है, नॉर्मली हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए या यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लाइंस ऐड कर देते हैं, जिससे वो उस वेब पेज की या उस डॉक्यूमेंट्स की रीडेबिलिटी को इन्हेंस कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए टैग कमेंट्स के लिए आपको जो आपका साइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिंटेक्स है। फॉर एग्जाम्पल कमेंट टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप करोगे तो वो कमेंट टेक्स्ट वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा, पर अगर यूज़र जो आपका व्यूअर है वेब पेज जो आप विजिट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहता है तो उसको वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एच टी एम एल के बाद हेड, फिर टाइटल टैग आ गया, देन आफ्टर हेड क्लोज हुआ, बॉडी टैग स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया दिस इज अ कमेंट लाइन। अब क्या है कमेंट लाइन? कमेंट्स इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द वेब पेज। तो ये जो है आपके डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउज़र के ऊपर। उसके बाद में जो है इम्पॉर्टेंट आपका ये जो है बॉडी टैग। बॉडी टैग में ही आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं मोस्टली। हमें अगर किसी टेक्स्ट को या फिर बैकग्राउंड या हम उसके जो भी लाइंस होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, एक्टिव लिंक और आपके जो लिंक्स हम ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बॉडी टैग में ही यूज़ करते हैं। सो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट टैग है आपके HTML वेब पेज को क्रिएट करने में। बॉडी टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बॉडी टैग में देखिए ध्यान से, body tag is a container tag. It has both on tag and off tag. It contains all the text and image that make up the page. Various attribute can be used with body tag. अब बहुत सारे attribute का यूज़ कर सकते हैं हम body tag में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हम बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड इमेज, टेक्स्ट स्टाइल, ये सब चीज़ें जो भी हमें चेंज करनी होती हैं या हमें ऐड करनी होती हैं, वो हम बॉडी टैग में ही ऐड कर पाते हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग में आता है आपका बीजी कलर। बीजी कलर इज अ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पर BGCOLOR, COLOUR नहीं है, ये COLOR है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप HTML में प्रोग्राम टाइप करेंगे तो बीजी कलर की स्पेलिंग आपको देख लेना है, और ये कैपिटल में ही आता है। सो बीजी कलर, और यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट क्या है? कलर वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या हो गई आपकी? कलर वैल्यू। कलर वैल्यू मीन्स कलर का टाइप, किस नाम से आप उसको कलर लेना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट HTML हेड टाइटल, एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी टैग। हमने क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम बॉडी टैग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए हमने टाइटल में ये नाम दिया है। अगर आप चाहें तो अपने प्रोग्राम को माई प्रोग्राम नंबर दिस कुछ भी दे सकते हैं टाइटल आप। तो टाइटल के बाद में हेड क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो बॉडी के अंदर ही इन्होंने एक एट्रीब्यूट लिया बीजी कलर नेम से। बीजी कलर इक्वल्स टू, बीजी कलर में एट्रीब्यूट लिया, और एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि पहले हमें एट्रीब्यूट नेम देना होता है और फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू देना होती है, और वैल्यू हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ गई? ग्रीन। आप चाहो रेड दो, आप चाहे ब्लू दो। तो उसके बाद में लेट अस एक्सप्लोर द वेब वर्ल्ड, ये एक लाइन ऐड कर दी। उसके बाद बॉडी और HTML क्लोज। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा? पर टैग आपका टाइटल जो हो गया एन एग्जांपल ऑफ बॉडी टैग, और जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या आ रहा है? लेट अस एक्सप्लोर द वेब पेज वर्ल्ड। ये जो टेक्स्ट दिया है ना आपने, ये किस कलर में आएगा? ग्रीन कलर। एक बार ट्राई करिएगा इसको नोटपैड में टाइप करके वेब ब्राउज़र पर ओपन करना, और .html के साथ में अपनी फाइल को, जो नोटपैड फाइल है, उसको सेव करना है आपको। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी दैट स्पेसिफाइज कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड।
तो देखिए पहले हमने देखा था बीजी कलर। बीजी कलर इज अ बैकग्राउंड कलर। जब आपने यहाँ पर बीजी कलर में ग्रीन दिया तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन शो होता है। और आपका जो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में हम क्या देखेंगे, तो बॉडी टैग में टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट के जो कलर आप चेंज करना चाहते हो वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट के थ्रू होता है। तो बॉडी, बॉडी के अंदर हमने ऐड कर दिया टेक्स्ट। और टेक्स्ट में जो कलर वैल्यू है, अब जो हम टेक्स्ट की जो डिफ़ॉल्ट कलर वैल्यू होती है आपके HTML में, वो होती है ब्लैक। अब ब्लैक से हमें अगर रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बॉडी देन टेक्स्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा। यहाँ पर कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके अलावा जो आपका HTML है वो आपको हेक्साडेसिमल कोड्स भी प्रोवाइड कराता है आपके कलर के। जैसे आप यहाँ पर रेड, क्यान, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल, येलो, ये जो कलर है ना, ये इनके कोड हैं। अगर आप अपने HTML नोटपैड प्रोग्राम में जो आप टाइप कर रहे हैं उसमें अगर आप ये वैल्यू देते हैं, जो कलर वैल्यू मांग रहे हैं ना यहाँ पर, इस कलर वैल्यू की अगर आप ये भी टाइप करेंगे तो आपका कलर, अगर आपने #F0000 टाइप करा है तो आपका जो कलर होगा फॉन्ट टेक्स्ट का वो रेड हो जाएगा। तो आप चाहे नेम राइट कर सकते हैं अगर आपको नेम राइट है। अगर नेम राइट नहीं है तो आप जो है कलर कोड याद है, कलर कोड से भी आप अपने टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड, अब आपने कई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में, जैसे अभी स्कूल की वेबसाइट है तो उसके बैकग्राउंड में स्कूल की इमेज आती है या उसके ऊपर टेक्स्ट होते हैं। तो जो बैकग्राउंड होता है ना वो वेब पेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा बैकग्राउंड है तो वेबसाइट्स आपकी विजुअलाइजेशन अच्छा रहता है उसका। तो बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि आपको इमेज, जो भी इमेज आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उस इमेज का आपको पाथ, यानी कि उस इमेज किस लोकेशन पर स्टोर है। आपकी डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है, उस फोल्डर में भी किस नाम से है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सिंपल सा होता है कि आप जो भी इमेज अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस इमेज पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका लिंक वहाँ पर दिया हुआ होता है, पाथ वहाँ पर दिया हुआ होता है। आप उसको कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिंटेक्स देखिए, बॉडी, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज यहाँ पर जो दी हुई है वो ये है। ओके, तो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू, हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करा और यहाँ पर सी के बाद में, यानी ये जो दिया हुआ है, ये पाथ दिया हुआ है कि सी ड्राइव में यूज़र बोल के एक फोल्डर है, उसमें भी एक फोल्डर है पब्लिक नाम से, उसमें पिक्चर्स। फिर उस पिक्चर्स में सैम्पल पिक्चर्स में गए और वहाँ पर हमने उस इमेज का जो नाम है वो क्या है, लाइट हाउस डॉट JPG। अब JPG इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज, कि हमारी इमेज का जो एक्सटेंशन है वो किस टाइप का है, JPG टाइप का है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सटेंशन होते हैं आपकी इमेज के, JPG, PNG, है ना। तो आपको क्या करना है, JPG फॉर्मेट की ही इमेज पुट करना होती है। तो ये एक तरीके का आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, सो बैकग्राउंड आप अगर करेंगे और जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो आपके सिस्टम में फाइल या इमेज सेव है वो फाइल आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाती है। इसके बाद में आता है आपका लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एक तरीके का स्पेस होता है। जैसे हमारे नोटबुक, जो सिंपल नोटबुक होती है उसमें क्वेश्चन राइट करने के लिए और ऊपर चैप्टर और डेट वगैरह राइट करने के लिए मार्जिन दिया हुआ होता है। तो वो कौन सा मार्जिन होता है, ऊपर वाला जो मार्जिन देते हैं, जो स्पेस हम देते हैं, वो होता है हमारा टॉप मार्जिन। और जो आपका लेफ्ट साइड में होता है जहाँ पर आप क्वेश्चन राइट करते हैं, दैट इज़ अ लेफ्ट मार्जिन। तो ऐसे ही आपका जो वेब पेज होता है, जो आपका पेज का डिज़ाइन होता है, वो भी आप यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। सो लेफ्ट मार्जिन और उसके बाद में वैल्यू, कि आप ऊपर से कितना गैप देना चाहते हैं। टॉप मार्जिन यूज़ करेंगे, लेफ्ट मार्जिन यूज़ करेंगे तो वो लेफ्ट से उतना स्पेस दे देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करने होंगे। तो वो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देन आफ्टर आता है लाइन ब्रेक। सुनना है लाइन ब्रेक। अब देखिए लाइन ब्रेक ब्राउज़र को पता ही नहीं होता कि आप अपने जो नोटपैड में आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन या किसी का इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन
हमारा जो जैसे आप देखते हैं वेबसाइट पर किसी के, अभी जैसे स्कूल की वेबसाइट पर डायरेक्टर सर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पूरी होती है। तो अगर हम नोटपैड में उनकी इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं तो ब्राउज़र को ये पता नहीं होता भाई कहाँ स्पेस देना है, कहाँ पर जो है एंटर किया है इन्होंने, कौन सी लाइन है वो ऐसे ही आपको डिस्प्ले करा देगा जिस तरीके से आप टाइप कर रहे हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि हम लाइन ब्रेक जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हमें लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करना होता है, जिससे ब्राउज़र को ये पता होता है अच्छा फर्स्ट लाइन के बाद में हमें नेक्स्ट लाइन पर ही ये चीज़ डिस्प्ले करानी है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। बेयर टैग से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग इज यूज्ड to begin a paragraph in the text. It is container tag. P marks the beginning of a new paragraph and P marks end the एंडिंग पैराग्राफ। तो आपको ये पी टैग का यूज़ करना है, इस टाइप से आपको ये प्रोग्राम टाइप कर लेना है देख के, और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आए या जो भी डाउट हो वो मुझसे एक बार पूछ सकता है। सो उसके बाद में आता है लिंक। अब लिंक क्या है, अगर हम हमारी वेबसाइट पर कोई हाइपर लिंक ऐड करना चाहते हैं सो वी यूज़ लिंक एट्रीब्यूट। बॉडी के अंदर ही लिंक इक्वल्स टू कलर वैल्यू, कि अपने जो लिंक है, हमने जो लिंक ऐड किया है उसकी कलर वैल्यू सेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी वेबसाइट पर या हम गूगल से कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर जिस वेब पेज पर हम विजिट कर देते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, या पर्पल या फिर ब्लू कलर में आता है। पहले वो ब्लू कलर में होता है, देन आफ्टर जब हम उस पर विजिट कर लेते हैं तो वो पर्पल कलर में शो होता है हमें, कि ये ऑलरेडी पता चलता है कि हाँ हमने ये जो वेब पेज है ये विजिट कर लिया है। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर बॉडी लिंक इक्वल्स टू रेड। अब लिंक का कलर हमने क्या कर दिया, रेड। और जो यहाँ पर टाइटल दिया है ट्यूलिप्स HREF, ये होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। HREF का यूज़ करना आपको कंपलसरी होता है कि आप अगर कोई लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको HREF जो है हाइपर लिंक रेफरेंस देना होता है। अब हमने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर लिया, यूज़र पब्लिक पिक्चर सैम्पल पिक्चर्स, ये आपको जो मैंने बताया था इमेज का पाथ। इमेज पे जब आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा पाथ नज़र आ जाता है। तो उस पर आप क्या करेंगे, अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ पर डिस्प्ले कराएगा, उस इमेज को डिस्प्ले कराएगा, ये आपको वहाँ पर लिंक कर देगा कि जिस इमेज का लिंक आपने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये होता है आपका लिंक। अब इसमें एक होता है एक्टिव लिंक और दैट इज अनदर वन इज वी लिंक। सो एक्टिव लिंक एट्रीब्यूट चेंजेस द डिफॉल्ट कलर ऑफ द एक्टिव लिंक, और जो वी लिंक है विजिटेड लिंक, जिस विजिटेड लिंक पर आप विजिट कर चुके हैं वो आपका विजिटेड लिंक होता है। तो विजिटेड लिंक का कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो एक्टिव लिंक वो जो हम अब विजिट करने वाले हैं, और विजिटेड लिंक जिस पे हम विजिट कर चुके हैं। तो देट ऑल आर योर बॉडी टैग और आपके हेड टैग वगैरह, टाइटल टैग, ये सब चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करनी है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।